गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एडु क्लासेस में। और आज हम सभी विद्यापति के पदावली के अंश श्री कृष्ण प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे और उस पद्यांश को पढ़ करके उसके अर्थों को समझने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। यहाँ हम देखते हैं कि श्री कृष्ण प्रेम में जो वर्णन किया गया है राधा रानी का, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ है पद, जहाँ जहाँ पग जुग धरई तहीं तहीं सरोरु झरई, जहाँ जहाँ झलकत अंग तहीं तहीं बिजुरी तरंग, की हेरल अपरूप गोरी पैठल ही मदिमोरी, जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश, जहाँ लहु हास संचार तहीं तहीं अमीय विकार, जहाँ जहाँ कुटिल कटाक तहीं मदन सर लाख, हेरई से धनि थोर अब तीन भुवन अगोर, पुन किए दर्शन पाप अब मोहे इत दुख जाब, विद्यापति कह जानी तू गुण देहब आनी। तो यहाँ क्या है, यहाँ श्री कृष्ण के माध्यम से या फिर कहें कि श्री कृष्ण ने अर्थात नायक ने अपनी जो दशा है वह नायिका के अपार सौंदर्य को देख करके जो अपनी दशा होती है या फिर जो अपनी दशा उसकी हो जा रही है उसके बारे में बाकी सबको बताता है। और यहाँ नायक कहता क्या है, नायक कहता है उस नायिका के रूप सौंदर्य को देख करके, जहाँ जहाँ पग जुग धरई तहीं तहीं सरोरुह झरई, अर्थात नायिका जहाँ जहाँ अपने पैरों को रखती है वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कमल के फूल खिल जाते हैं। यहाँ आगे देखते हैं, जहाँ जहाँ झलकत अंग तहीं तहीं बिजुरी तरंग, और तो और जहाँ जहाँ उसके अंगों की कांति झलकती है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ उस नायिका के अंगों की कांति जो आभा है वह झलकती है तो वैसे लगता है कि वहाँ वहाँ बिजली की चमक सा हमें प्रतीत होता है, अर्थात बिजली चमक रही हो, हमें ऐसा दिखाई देता है। अगला देखते हैं हम, कि हेरल अपरूप गोरी पैठल ही मधि मोरी। यहाँ कहते हैं श्री कृष्ण या नायक कहता है कि मैंने जब से उसके अपूर्व सौंदर्य को देखा है, अर्थात कि हेरल अपूर्व गोरी पैठल ही मधि मोरी, अर्थात मैंने जब से उस नायिका के अपूर्व सौंदर्य को देखा है तब से क्या है कि वह मेरे हृदय में बैठ सी गई है, अर्थात मेरे हृदय में ऐसे बैठ गई है जैसे लग रहा है कि उसके रूप सौंदर्य से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं पंक्ति, जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश, और तो यहाँ कहते हैं कि जहाँ जहाँ उस नायिका के नेत्रों की ज्योति जाती है, अर्थात वह नायिका जहाँ जहाँ अपने नेत्रों के माध्यम से देखती है वहाँ वहाँ ऐसे लगता है कि कमल के पुष्प खिल जाते हैं। अगला देखते हैं पंक्ति, जहाँ लहु हास संचार तहीं तहीं अमीय विकार। यहाँ कहने का क्या अर्थ है, यहाँ कहते हैं कि जहाँ जहाँ थोड़े से हंसी का संचरण करती है, अर्थात वह नायिका जब थोड़ा थोड़ा मंद मंद मुस्कुराती है तो जैसे लगता है कि चारों तरफ जो है अमृत ही अमृत फैल गया हो, अर्थात अमृत का विस्तारण हो रहा हो। जैसे वो मंद मंद मुस्कुराती है तो ऐसे लगता है कि उसके अधरों से चारों तरफ चतुर्दिश चारों दिशाओं में अमृत ही अमृत फैल गया हो। यहाँ देखते हैं, जहाँ जहाँ कुटिल कटाक तहीं मदन सर लाख। यहाँ कहने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ उसके नैनों के द्वारा कुटिल कटाक्ष पड़ते हैं, अर्थात वह जब कभी भी कहीं भी देखती है अपने कटाक्ष भरे नैनों से तो वैसे लगता है कि वहीं वहीं कामदेव के जो बाण हैं वह चल जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ही जब वो कुटिल कटाक्षों के द्वारा अपने नैनों से देखती है तो वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव के लाखों जो बाण हैं वह चलने लगते हैं।
हेरैत से धनिथोर अब तीन भुवन अगोर। यहाँ कहना है नायक का कि मैंने उस सुंदरी को अर्थात नायिका को मैंने बस थोड़ा सा ही देखा, अर्थात क्षण भर ही देखा था, किंतु अब तो वह जो नायिका है, वह जो स्त्री है, वह मुझे तीनों भवन में अर्थात तीनों लोकों में दिखाई दे रही है। जैसे लग रहा है कि तीनों लोकों में वही स्त्री मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ कहते हैं अब पुनः की ये दर्शन पाव अब मोह इत दुख जाब। यहाँ कहते हैं कि ये जो दुख है अर्थात जो मैंने उसको तनिक क्षण भर देखा था और वह मुझे चारों तरफ जो दिखाई दे रही है, ये सब समाप्त तभी होगा, दुख जो मेरा है वह समाप्त तभी होगा जब मैं उसे फिर से देख सकूँगा। यहाँ कहना है कि विद्यापति कह जानी तुव गुण देहब आनी, अर्थात विद्यापति कहते हैं कि यदि मैं अपने पुण्यों से पुनः उसके दर्शन कर सका तभी यह मेरा जो विरह का दुख है वह समाप्त होगा। तो यहाँ क्या है, नायिका के बारे में वर्णन किया गया है और नायिका के रूप सौंदर्य और उसके अंगों की कांति के बारे में बताया गया है कि जैसे ही नायिका जहाँ जहाँ पैरों को अपने रखती है तो ऐसे लगता है कि कमल के पुष्प खिल जाते हैं, और जहाँ जहाँ उसके अंगों की कांति झलकती है तो ऐसे लगता है कि जैसे बिजुरी चमक रही हो। और यहाँ कहना है नायक के द्वारा नायिका के लिए कि वह जो नायिका है वह मैंने उसे कुछ ही समय देखा और उसके रूप सौंदर्य के द्वारा क्या है कि अब वह मेरे हृदय में बस गई है, और जहाँ जहाँ उसके नैनों की कांति जाती है अर्थात वह जहाँ जहाँ अपने नैनों के द्वारा देखती है तो ऐसे लगता है कि चारों तरफ कमल के पुष्प खिल जाते हैं, और जहाँ जहाँ भी वह अपने अधरों के माध्यम से छोटे छोटे मधुर संचार करती है मुस्कुराहट का, तो ऐसे प्रतीत होता है कि चारों तरफ अमृत ही अमृत बिखर गया हो। और जहाँ जहाँ वह कुटिल कटाक्ष से देखती है अपने नैनों के माध्यम से तो वैसे लगता है कि चारों तरफ लाखों कामदेव की बाढ़ चलने लगते हैं। और वह स्त्री को कुछ ही समय क्षण भर ही नायक ने देखा था, और वह जो स्त्री है जो नायिका है वह अब तीनों भवनों में अर्थात तीनों लोकों में दिखाई देने लगती है। तो यहाँ विद्यापति कहते हैं कि यह जो मेरा विरह का दुख है वह तभी समाप्त होगा जब मैं उसके पुनः दर्शन कर सकूँगा। तो यह रहा इस श्री कृष्ण प्रेम के पदावली का व्याख्यांश, और यह जो कक्षा है वह यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अपने, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़िए और खुश रहिए।